तो आज का टॉपिक है हाउ टू अट्रैक्ट मनी। एक ऐसा यूनिवर्सल लॉ जिसके द्वारा आप देखते होंगे कि किसी व्यक्ति के पास खूब पैसे आ रहे हैं और हम बोलते हैं कि ये मिट्टी को छूता है तो सोना बन जाता है। और कुछ लोग स्ट्रगल करते होते हैं और जीवन में यह कहानियां कहते नहीं थकते कि अरे मैंने तो बहुत मेहनत किया लेकिन मेरे साथ ऐसा हो जाता है, मैं तो बहुत मेहनत किया मेरे साथ तो मैं सोना को छूता हूं तो कोयला हो जाता है। ऐसा आप लोगों ने देखा है क्या जीवन में? क्योंकि टोटल सेक्शन हम इंटरेक्टिव करने वाले हैं। और एक चीज मैं और आपको यकीन दिलाता हूं, इस सेशन के लास्ट में आपको जो मिलने वाला है वह एक सिद्धांत मिलने वाला है, वह एक तरीका मिलने वाला है जिस तरीके के द्वारा यू कैन बी ए मैग्नेट हु अट्रैक्ट मनी। क्या हम सभी इसके लिए रेडी हैं? तो आपको इस सेशन में अट्रैक्टिव होना पड़ेगा। और मैं जो आज चीज शेयर करने वाला हूं यह मेरे जीवन में बहुत मायने रखता है, मैंने उसको एक्सपीरियंस किया है। और आज इस सेशन के द्वारा हम आपसे उसी सिद्धांत को शेयर करने वाले हैं जिसके द्वारा एक मिडिल क्लास मनी क्लास में चेंज होता है। यस, यह सेशन को एक वर्कशॉप की तरह लिया जाए, क्योंकि सेशन और वर्कशॉप में अंतर है। सेशन हम सुनते हैं, वर्कशॉप में हम करते हैं। आज हम बात क्या करने वाले हैं? इस सेशन में उस सिद्धांत के बारे में जानने वाले हैं जिसके द्वारा पैसे कमाए जाते हैं। तो क्या मैं कोई तरीका बताऊंगा कि मेहनत करो और खूब पैसे आएंगे, लोगों को प्लान दो पैसे आएंगे? नहीं, ये तो हर एक लोग बताते हैं और हम पर डे सीखते हैं, बहुत सारे इसके लिए प्रोग्राम है। आज मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो आप कर रहे हो उससे रिजल्ट नहीं आता है तो रिजल्ट आने लगेगा, और रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उसके आप कारणों को जान पाएंगे। यस दोस्तों, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि अभी तक आप जितना भी आपके पास ज्ञान है, जितना एक्सपीरियंस है, जितना नॉलेज है, उसको इस आने वाले आधे घंटे तक साइड में रख दीजिए। यस, एवरी ह्यूमन बीइंग हैव ऑलरेडी ऑलवेज पैराडाइम। हमें तो पता है, देखते हैं क्या बताने वाले हैं। और एक चीज और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको बिलीव हो कि यह वर्कशॉप आपके लिए काम कर सकता है, काम करेगा, लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में मैं एक मंत्र देने वाला हूं और उस मंत्र के बाद यू विल सो एम्पावर्ड कि 1 महीने में आपको रिजल्ट आएगा, सिर्फ 1 महीने में रिजल्ट आएगा। आज वो मंत्र देने वाला हूं और अगले महीने हर एक सेकंड सैटरडे को इसी का मैं अगला आगे क्या करना है आई विल क्रिएट इट। और आपको यह लगेगा कि जीवन में जो चीजें आपके लिए अवरोधक थी, जो बाधक थी, वो साधक बन गई है। यस दोस्तों, आज का प्रोग्राम का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मनी, यानी पैसे का सिद्धांत। ये पैसे का सिद्धांत क्या होता है? तो जीवन में आप जो भी कोई काम करते हो ना, उसका एक तरीका होता है। आपको से कोई पूछेगा कि आपको कार चलाने आता है, आप बोलेंगे हाँ, बोलेंगे कैसे चलाते हो? बोले इसका एक तरीका होता है और मुझे आता है। खाना बनाने आता है, ये उसका एक तरीका होता है और हमें आता है। खेती करने आता है, बोला हाँ खेती करने आता है, बोला वो कैसे करते हैं? बोला उसका एक तरीका है, वो हमें आता है। चाहे आप क्रिकेटर हैं, चाहे आप सिंगर हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, सब चीज का एक तरीका होता है और वह आपको आता है और आप उसको करते हैं। तो मैं आपको प्रेजेंट कराने वाला हूं उस चीज पे कि पैसे का भी एक तरीका होता है और वह मुझको आता है। और वही चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, पैसे का भी एक तरीका होता है और जिस दिन वह आपको आ गया उसी दिन आपके सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, अगर वो समस्या पैसे की वजह से। लेकिन सवाल ये उठता है साहब कि हर एक व्यक्ति के पास वो पैसा आता क्यों नहीं है? लेकिन बिफोर स्टार्टिंग इन द सेशन मैं एक चीज आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा कि यह सेशन किसके लिए है।
बहुत सारे लोग समझते हैं सर मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं तो अब रिटायर हो गया हूँ, मेरा तो टीम नहीं है, मेरे पास कोई कंसेप्ट नहीं है, मैं तो काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बीमार हूँ। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि यह सेशन को कोई भी अटेंड कर सकता है। यस, उसकी एक रिक्वायरमेंट है और वह रिक्वायरमेंट ये है कि आपको अगर पैसे की जरूरत है तो यह सेशन आपके लिए है। कितने लोग ऐसे हैं हु नीड्स मनी? अगर है तो कह सकते हैं यस रिक्वायरमेंट है तो यह सेशन आपके लिए है। इसकी रिक्वायरमेंट, इस सेशन की रिक्वायरमेंट है कि आपको पैसे की रिक्वायरमेंट हो। यह सेशन उसके लिए है हु लव्स मनी, जिसको पैसे से प्यार है। मुझे पैसे से प्यार है, मुझे पैसा चाहिए और मैं इस पैसे को प्रेम करता हूं। यह सेशन उसके लिए है हु रेस्पेक्ट मनी, जो पैसे को इज्जत करता है, पैसे को रिस्पेक्ट करता है। और यस, ये उसके लिए भी है हु डिजर्व मनी। सबसे पहले आपके अंदर उस आग को पैदा करना होगा जिसकी आपको चाहत है, और आपको यह समझना होगा कि आप इसको डिजर्व करते हैं। मैंने पहले ही कहा कि कोई भी चीज का एक तरीका होता है और वह तरीका है जो उस काम को सफल बनाता है। आप कार चलाते हो, यू ड्राइव ए कार, उसका एक तरीका है। कुकिंग फूड आपको आता है और उसका एक तरीका है। यू सिंग ए सॉन्ग, उसका एक तरीका है। वैसे ही टू बिकम ए रिच, और उसका एक तरीका है। धनी बनने के तरीके। तो सबसे पहले यह सोचेंगे कि जो लोग धनी नहीं हैं उनके भी तरीके हैं क्या, और उसका क्या तरीका हो सकता है। क्या कारण है कि कुछ लोग धनी हैं और कुछ लोग धनी नहीं हैं। तो सबसे पहले हम उन बातों को शेयर करेंगे आपके साथ, और आप इसमें एक मित्र भाव से एनालाइज कीजिएगा स्वयं भी कि व्हाई वी डोंट गेट मनी। हमारे पास पैसे क्यों नहीं है। कितने लोग हैं जो समझते हैं कि आपके पास पैसे नहीं है या कम है या और आपको चाहिए। यू कैन राइट ऑन इन द चैट बॉक्स, और नथिंग बैड इन दैट। आपको एनालाइज करने की जरूरत है कि आपके पास पैसे हैं या नहीं। यस, किशोरी जी बोल रहे हैं यस मेरे पास नहीं है, रफीकुल जी बोलते हैं मेरे पास नहीं है। तो उसका एक कारण है कि आपके पास पैसा नहीं है, और हम उसके विषय में बात करने वाले हैं। क्यों हमारे पास पैसा नहीं होता है? उसका सबसे बड़ा कारण है आवर रॉन्ग प्रोग्रामिंग। रॉन्ग प्रोग्रामिंग वह कैसे? आप उठा करके देखो, 9 साल की उम्र आते आते आपके 90% जो नेचुरल आपका भाव है उसको समाप्त किया जाता है, कर दिया जाता है। और उसका कारण होता है आपका इन्वायरमेंट। हम लोग जैसे जगह पे रहते हैं, कहा जाता है ना कि धनी लोग का इन्वायरमेंट ऐसा होता है जिनके बच्चे अपने आप धनी हो जाते हैं, और गरीब के बच्चे गरीब बने रहते हैं। और उसका मुख्य कारण क्या है कि आप देखना उन लोगों को बात करते समय जिनके पास पैसे नहीं है, थोड़ी देर में गुस्सा कहेंगे, बोला मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। थोड़ी बातों पे क्रोध होंगे, बोलेंगे नोट से जार देंगे, नोट से जला देंगे। यानी अपने क्रोध के आगे उनको अपने पैसे की वैल्यू नहीं है। पैसा सारे अवगुणों का जड़ है। कितने लोगों ने ऐसा डायलॉग सुन रखा है बचपन से ही। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि सारे मुसीबत का जड़ ही पैसा है, और वही लोग अपने मेयर को आगे पीछे करने के लिए भाई की जान लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्राइमिंग यह कर रखे होते हैं, अपने माइंड का प्रोग्रामिंग इस हिसाब से कर रखे होते हैं कि पैसा तो सारी बुराइयों का जड़ है, और रहा सहा कसर हमारे फिल्म इंडस्ट्री वालों ने कर दी। यही दिखाएंगे जो धनी है वह सबसे भ्रष्ट है, वह रेपिस्ट है, वह दंगे करवाता है। और आपके सबकॉन्शियस में एक दिमाग भर गया कि अमीर लोग बुरे होते हैं। यस और नो, कितने लोग इस बात से सहमत हैं? एक बहुत षड्यंत्र के द्वारा यह दिमाग में भर दिया गया कि पैसे जिसके पास होते हैं वो लोग बुरे हो जाते हैं, और आप धनी बनने से डरने लगे, आप धनी बनने से हिचकने लगे। इसको बोलते रॉन्ग प्रोग्रामिंग। बच्चे को नजर आई कोई बढ़िया सा कार, बोले पापा वो कार
आपके पास भी हो सकती है। बोला गलत बात बेटा, मेरे पास हराम के पैसे नहीं है। हम सोचने लग जाते हैं कि हराम के पैसे से ही पैसे आते हैं, हराम के जो पैसे कमाते हैं वही धनी होते हैं। और आपने अपने बच्चे को मन में एक चीजें भर दी। यस और नो? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? यस, शिवन बोलते यस। इट इज कॉल्ड रॉन्ग प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड। जब हम बड़ा होते हैं तब पता चलता है कि पैसे की जरूरत तो थी, लेकिन हमें पैसे के बारे में गलत चीज क्रिएशन आया। हो सकता है 100% लोगों के साथ यह नहीं हुआ, मैं नहीं कहता, सामान्यतः देखा जाता है। मैं ऐसे परिस्थिति से गुजरा हूं जहां पैसों के बारे में एक गाना सुने ना, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, पैसा पैसा तो अपनों से दूर करे है। यानी पैसे की जितनी निगेटिविटी है, जितना चीख चीख करके बताया जा सकता है, समाज में बताया जाता है। और सबसे ओपनली अगर किसी चीज की निंदा की जाती है तो वह पैसा है। सबसे ओपनली किसी चीज की निंदा की जाती है तो वह पैसा है। पैसे से आतंक फैलाया जाता है, पैसे से लोगों को बरगलाया जाता है। यानी सारी बुराइयों का जड़ है पैसा। बहुत अच्छाइयों का जड़ भी है दोस्त, मैं नहीं कहता। आज हम उसी चीज को क्रिएट करने वाले हैं। दूसरा आपके फेलियर का कारण होता है। दूसरा आपके पास पैसे नहीं आने का कारण होता है, आपने कुछ अटेम्प्ट किया पैसे कमाने के लिए, कुछ बिजनेस किया, कुछ व्यवसाय हुआ और उसमें फेल हो गए। एक बार हो गए, 2 बार हो गए, 3 बार हो गए, चलो 10 बार हो गए। आपने एक डायलॉग बना दिया, मैं कोई भी काम करता हूं फेल हो जाता हूं। यस, मैं कोई भी काम करता हूं फेल हो जाता हूं। आपने क्या डायलॉग क्रिएट किया, ध्यान रखिए। आप 4 बार फेल हुए, 10 बार फेल हुए, 11वां बार अटेम्प्ट नहीं किए और उसके साथ एक टैगलाइन बना दिए कि मैं कोई भी काम करता हूं तो फेल हो जाता हूं। आप हिस्ट्री उठा के देखिए, भारत में कितने या विश्व में कितने ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है। 10, 20, 50, 100 एक्सीडेंट हुए हैं। और अगर यही टैगलाइन बना दे ट्रेन वाले कि ट्रेन पे चढ़ने से एक्सीडेंट हो जाता है, कोई चढ़ेगा क्या? लेकिन हमने अपने जीवन में टैगलाइन बना रखा है, कोई भी काम मैं करता हूं तो फेल हो जाता हूं। और वह आपके सबकॉन्शियस में जाता है। यस, मैं आज बात करने वाला हूं आपके सबकॉन्शियस माइंड की, जो सबसे सुपर पावरफुल है। जो आप कहते हो वही करके देता है, जो आप कहते हो वही करके देता है। और आप इस बात से सहमत होंगे। और हम लोग लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी करने वाले इस पे। सो डोंट वरी, किसी का कोई क्वेश्चन हो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम तीसरी चीज की बात करते हैं, हम क्यों फेल होते हैं। हमने अपने साथ एक एग्रीमेंट कर लिया, हमने अपने गरीबी के साथ एग्रीमेंट कर लिया है। और आपने बोलोगे कि नहीं, कोई स्टाम्प पेपर हमने शायद शाइन नहीं किया। तो मैं आपको बताने वाला हूं क्या एग्रीमेंट कर लिए हैं। जेते पांव पसारिए तेती लंबी सौर। हमने कह लिया है कि हम तो सिमट के जिएंगे साहब। उतना ही आदमी को काम करना चाहिए जितना उसके पास संसाधन हो। यस और नो? कबीरदास जी की वाणी किसी जमाने में थी उन लोगों के लिए जो बहुत लालची थे, और आज उसका इस्तेमाल गरीब लोग अपने गरीबी को जस्टिफाई करने के लिए करते हैं। और हम सभी इसमें हो सकते हैं और हम उस पर सहमत हो जाते हैं कि ऐसा ही होता है। भ्रष्टाचार ऑफिस में है, हम सहमत हो गए, बिना पैसे के तो काम नहीं किया जाता है। और अब वही आप देखते होंगे 80% ऑफिसों में बिना पैसे के काम होता है। यू हैव राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई डाल सकते हैं, लेकिन बिना पैसे के काम नहीं होता है। हमने एग्रीमेंट कर लिया है भ्रष्टाचार से, हमने एग्रीमेंट कर लिया अपने फेलियर से, हमने एग्रीमेंट कर लिया अपने मिजरी से। यस, तारे जी लिखते हैं, जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलानी चाहिए। तारे जी, चादर दूसरी लानी चाहिए। थॉट ऑफ द डे, जितनी चादर है उतनी ही अगर पैर फैलाते रहेंगे तो गरीबी में जी रहे हैं। चादर कैसे बदल सकते हैं, उस समय जब सोचना शुरू कर देंगे, चादर बदली जा सकती है। और यस, फोर्थ इज मिसकंसेप्शन अबाउट मनी। पैसे के बारे में गलत धारणा। और पैसे के बारे में धारणा ये हो जाती है हमारी कि यह गलत चीजों से आता है, यह उसके पास पैसा आया, उसके बच्चे बिगड़ गए। कितने लोगों ने यह डायलॉग सुना होगा?
फलाने गांव का व्यक्ति था, उसके पास खूब पैसे आए, उसके बच्चे जुआरी हो गए। तो मैं आपको कह दूं कि अंबानी से ज्यादा पैसे उसके पास नहीं आए होंगे और अंबानी के बच्चे बड़े सज्जन हैं। टाटा के परिवार में से ज्यादा पैसे नहीं आए होंगे और उनके परिवार के बच्चे सज्जन हैं। लेकिन हमने क्या कर रखा है, अपने ईर्ष्या भाव, जो चीज हम पाना चाहते हैं और नहीं पाते हैं, और अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने की आपके पास कला नहीं है तो हम उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और रैकेट चलाने लग जाते हैं। यस दोस्तों, जो हमारे पास है नहीं वह दूसरों पे थोप लेते हैं और अपने आप को जस्टिफाई करने लग जाते हैं। अब इसके लिए किया क्या जाए? मैं पूछता हूं, आप लोग अपने माता पिता के संतान हैं, तो माता पिता के प्रॉपर्टी में आपका राइट है या नहीं? जस्ट राइट डाउन यस और नो इन द चैट बॉक्स। डू यू हैव राइट इन योर पेरेंट्स प्रॉपर्टी? यस और नो, जस्ट राइट डाउन। सब लिखते हैं यस, सबको अपने माता पिता के प्रॉपर्टी पे अधिकार है। ग्रेट। तो कितने लोग मानते हैं कि हम सभी परमात्मा के संतान हैं, ईश्वर के संतान हैं और उसके पास असीम शक्ति है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कितने लोग मानते हैं? वाह, बहुत लोग मानते हैं। तो जो आपके माता पिता हैं उनके प्रॉपर्टी पे आपका अधिकार है, तो जो परमात्मा है जिसने यूनिवर्स को बना रखा है, क्या उसके प्रॉपर्टी पे आपका अधिकार नहीं है? तो एक बार उसके पावर को समझिए। चाहे आप किसी भी धर्म को मानने वाले, किसी भी जाति के मानने वाले, किसी भी जगह पे रहने वाले हैं, सबने एक ही बात चीख चीख के बताई है कि उस परमात्मा के पास असीम ताकत है, उसके पास असीम संपत्ति है। तो दोस्तों, उसके असीम संपत्ति पे आपका अधिकार है और आपको उस राइट को क्लेम करना चाहिए। आपके वो हक है उस राइट को मानने के लिए। ज्यादा दयावान मत बनिए। कितने हम अपने माता पिता के पास 1 एकड़ जमीन है, 4 भाई हैं, तो 10-10 कट्ठा के लिए लड़ रहे होते हैं, लेकिन उस परमात्मा जिसके पास असीम ताकत है उसको बोलते भी नहीं है कि मुझे भी अधिकार है। और वह अधिकार आपके पास क्या है? आपको अधिकार है जीने का, और जीने का नहीं, एक बढ़िया लाइफ जीने का, एक धन और ऐश्वर्य के साथ जीने का। आपको वह जीने का अधिकार है जितना आप ड्रीम कर सकते हो। और इस धरती पे एक व्यक्ति के पास जितनी सुख सुविधाएं हैं, जितनी प्रसन्नता है, उतनी प्रसन्नता रखने का आपको भी अधिकार है। जब एक ही पिता के सारे संतान हैं तो आपके पास वो क्यों नहीं है? यू मस्ट क्लेम एंड आस्क हिम, ही इज योर फादर, ही इज योर क्रिएटर। और यस, अब सवाल उठता है कि आपका लाइफ है क्या चीज? जब आप ह्यूमन बीइंग है तो आपकी जरूरतें क्या हैं? तो आपकी 3 तरह की जरूरत होती है, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। सबसे पहले फिजिकल की बात करते हैं साहब। हर एक आदमी रोटी, कपड़ा और मकान फिजिकल रिक्वायरमेंट है, यस और नो? पहले बोला जाता था, जिस समय हम लोग पढ़ाई कर रहे होते, मेरी उम्र 46 के आसपास है, तो 1990 में जब मैं मैट्रिक कर रहा था तो रोटी, कपड़ा और मकान आवश्यकता थे, यस और नो? मुझे आज के बच्चों के बारे में नहीं पता, उनके सिलेबस के बारे में नहीं पता है, लेकिन क्या आज के आवश्यकता में रोटी, कपड़ा, मकान के साथ एजुकेशन है या नहीं है? आपका मोबाइल आपकी आवश्यक आवश्यकता है, विलासिता संबंधी है, हर एक व्यक्ति की आवश्यक आवश्यकता है। आपके पास मोबाइल होना चाहिए, आपके घर में कंप्यूटर होना चाहिए, आपके घर पे नेटवर्क होना चाहिए। लेकिन अभी हम तेते पांव पसारिए जेती लंबी शोर में अगर जिएंगे तो हमारे पास वो नहीं होगा। और हम क्या करते हैं? एग्रीमेंट विथ योर मिजरी, एग्रीमेंट कर लेते हैं। आपको उस एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। यस दोस्तों, फिजिकल लाइफ, रोटी, कपड़ा, मकान और जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है, जो आपके शरीर को सुख देता है। घर में गर्मी है तो एसी चाहिए, यस, ये आपकी फिजिकल लाइफ की रिक्वायरमेंट है। आपका मकान होना चाहिए, घूमने के लिए गाड़ी होनी चाहिए, वो आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट है और यह आपके पास होना चाहिए। एंड यू शुड क्लेम टू योर फादर।
नॉट फिजिकल फादर, दिस यूनिवर्स, क्योंकि उसके पास सब कुछ है जो दे सकता है। अब सवाल है मेंटल लाइफ क्या होता है सर? व्हाट इज द मेंटल लाइफ? वह तो नहीं जो लोग पागल होते हैं बोला आदमी मेंटल हो गया है, नहीं, मानसिक सुख। मानसिक सुख कब मिलता है? व्हेन यू नीड एंटरटेनमेंट। ये मानसिक सुख है, मैं चाहता हूं खूबसूरत लोगों के साथ रहूं। स्वर्ग की इच्छा सिर्फ मरने के बाद नहीं होनी चाहिए, जिंदगी में भी स्वर्ग होना चाहिए। अच्छा खाऊं, खाना और स्वादिष्ट खाना। परिवार में रहना आपकी फिजिकल लिविंग है, तो मेंटल लिविंग है पार्टी करना, घूमना, अच्छे दोस्तों के साथ रहना, अच्छे एजुकेशन लेना, यस, नैनीताल घूमने जाना। जो चीज से आपका मन प्रसन्न हो वह आपका मानसिक सुख है और उसका आपको अधिकार है। यू शुड क्लेम टू द यूनिवर्स। और तीसरा, यस, तारे जी बोलते हैं एंजॉय करना, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ग्रेट। अब स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन भी आपका अधिकार है। अब इसके बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग अध्यात्म को मतलब समझ लेते हैं लंगोटी पहन के हिमालय में चला जाना अध्यात्म है। सॉरी, अध्यात्म का मतलब है अपने फिजिकल प्लेजर और मानसिक सुख का त्याग कर देना। सॉरी, कभी अध्यात्म के विषय में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। अध्यात्म का मतलब है ज्ञान को प्राप्त करना, ज्ञानातीत रीतेन मुक्ति। उस संदर्भ को समझ लेना कि वह यूनिवर्स और आप में कोई अंतर नहीं है, इसका नाम अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब आत्मिक सुख है, शारीरिक कष्ट नहीं। शारीरिक कष्ट को अध्यात्म का नाम न दिया जाए, मेक ए कंसेप्ट। और अगर अध्यात्म का नाम शारीरिक कष्ट और गरीबी होती तो भगवान राम राजा के घर में क्यों जन्म लेते? भगवान श्री कृष्ण जो जेल में जन्म लिए थे वापस द्वारिकाधीश क्यों बने होते? अध्यात्म का मतलब यही होता तो ऋषि भारद्वाज एक प्रश्न के उत्तर के लिए राजा जनक से 1,00,000 गाय का डिमांड क्यों करते? वो क्वेश्चन तो आध्यात्मिक था। अध्यात्म का मतलब होता है व्हेन यू गेट द प्लेजर बाय हेल्पिंग अदर्स। जब आपके अंदर यह इच्छा होती है कि आपका पड़ोसी कष्ट में है और उसको मैं फाइनेंशियल मदद करूं और आप मदद करते हो, यह अध्यात्म है। यह आपका आत्मिक सुख देता है। कितने लोग हैं जो आत्मिक सुख लेना चाहते हैं? आत्मिक सुख होता है देने में, और वह देने में जो आप रिटर्न की आशा ना करो, इसका मतलब होता है आध्यात्मिक सुख। और देने के लिए क्या चाहिए? देने के लिए आपके पास रहना चाहिए, देने के लिए आपके पास पैसा चाहिए। और यह जब तक वह रिक्वायरमेंट आपके पास नहीं है, जब तक आप उस स्थिति में नहीं है कि दे सकें, तब तक क्या करेंगे? आप क्रिएट कीजिए, आप डिमांड कीजिए और यूनिवर्स आपके लिए वह देने के लिए तैयार है। लेकिन हमने क्या कर रखा है? हमें तो बचपन से ही कहानी सुनाई जाती है, एक गरीब लकड़हारा था, कहानी के पहले गरीब जोड़ दिया गया, यही आपको पढ़ाया गया है। एक गरीब ब्राह्मण था जो लालच में पड़ के शेर के पास गया और शिकार उसका हो गया। यानी दो चीजें, धन नहीं चाहिए और लोग गरीब ही होते हैं। आपको हीरो बनाए गए, हीरो बताए गए कि गरीब है, और आपने अपने मिजरी के साथ संकल्प कर लिया। और गीता के वह बात अभावे अहम वर्तते, जिसका मतलब था अभाव यानी जहां कोई भाव नहीं हो, कोई अहंकार नहीं हो, ईर्ष्या नहीं हो, लालच नहीं हो, उसको अभाव मतलब हमने गरीबी मान लिया और वही आपको बताया गया। यस और नो? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? यस जेंटलमैन। तो आपके पास हक है तीनों सुख का, फिजिकल लाइफ, मेंटल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ जीने का। अब सवाल ये उठता है कि कैसे, यह कैसे होगा? तो आप जहां भी हैं खिड़की से बाहर देखें एंड गो विद द नेचर। नेचर क्या करता है? इट ग्रोज। आप एक पौधा लगाते हैं ना, वो बढ़ता है और प्रकृति उसको हेल्प करती है। इट ग्रोज, इट एक्सपेंड्स, फैलाव आता है।
कहा जाता है पूरा सृष्टि फैल रहा है, जितने पहाड़ हैं वो भी ग्रो हो रहे हैं, समुद्र में पानी बढ़ रहा है, सब कुछ एक्सपेंड कर रहा है। एंड इट एक्सप्रेस, वह बढ़ता है, वह अपने आप को प्रकट करता है। चिड़िया खुश होती है तो चहचहाती है, अपने आप को एक्सप्रेस करती है, अपने आप को प्रकट करती है। इन तीनों थ्योरी को आपके लिए भी लागू होना चाहिए। आप भी नेचुरल हैं। हमने क्या किया, संभावनाओं को ही कुचल दिया, अलग अलग भ्रांत धारणाएं बना ली, हम कंप्रोमाइज करने लग गए। कंप्रोमाइज क्या है पता है? पति पत्नी में तो झगड़ा होता ही है। कितने लोग ये डायलॉग सुन रखे हैं और अपने घर में सुनाते हैं, अरे पति पत्नी है ना, झगड़ा तो होगा ही। अब समझते हो कितना गलत माइंडसेट है। बर्तन है तो लड़ता है साहब, पति पत्नी है तो झगड़ता है साहब, और सारे के सारे लोग दुनिया में इसी कंसेप्ट पे जी रहे हैं। लोग, बच्चे तो जो कमा रहे हैं सुमित झा जैसा, डरने लग गए हैं कि शादी करूं कि ना करूं। सारे लोग अपना एक्सपीरियंस वैसा ही बताते हैं। इट्स लाइफ इज वंडरफुल। आप कैसा अपने माइंड में डालते हो उसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, सो व्हाट स्टेप विल टेक? तो हम आपके लिए एक असाइनमेंट देने वाले हैं। क्या आप लोग तैयार हैं इसके लिए? मैं आज तक आपके जीवन में जो भी भ्रांत धारणाएं पड़ी हुई है उस धारणाओं को ब्रेक करना चाहता हूं, और मैंने 1 महीने का टाइम दिया है। ध्यान रखिए, उसके बाद अगला लेसन बताऊंगा 1 महीने के बाद। और यह जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूं, दैट प्रोग्राम इज द जिस्ट ऑफ NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। यस, I am coach of that, or thanks to all of you, I have got trained as a coach in that system. जब मैं अपने जीवन को पीछे मुड़ करके देखता हूं तो हमें जब जब सफलता मिली उसका कारण यही था कि हमारे सबकॉन्शियस ने मुझे सपोर्ट किया। और आप अपने जीवन को भी उठा करके देखो, जिस समय आप अपने माइंड को मैसेज देते हो कि हो जाएगा, वो काम हो जाता है। कितने लोगों का एक्सपीरियंस है कि जब जब आपने सोचा है कि ऐसा होगा वो ऐसा ही होता है, और जब जब आप सोचते हो कि अरे मैं जा रहा हूं कहीं एक्सीडेंट ना हो, तो एक्सीडेंट हो जाता है। और आप कहते हो कि मैं पहले ही बोल रहा था। आप घर से निकलते हो तो लोग प्रिकॉशन देते हैं, वहां मत जाना, पर दिल्ली जाते हैं ना, पॉकेट कट जाता है, और आपका पॉकेट कट जाता है, और वह आदमी बड़ा सेना चौड़ा करके बोलता है, मैं बोलता था ना सावधान रहना। अरे तू बोलता नहीं था, तूने क्रिएट किया अगले के अंदर। जो आप क्रिएट करते हो ना वही होता है। कितने लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपका बच्चा हॉस्टल में रहता है, उसकी तबीयत खराब हो गई और आपका दिल नहीं लगता है? कितने लोगों का एक्सपीरियंस है? मुझे एक्सपीरियंस है। मुझे दिल नहीं लगा है तो मैं अपने सबसे क्लोज जो चाहने वाले उनको फोन कर लेता हूं बिना बताए कि कहीं तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और मुझे पता चलता है कि मैं वहां फोन करता, मेरा बेटा बीमार था 3 दिन से, और वो हमें इसलिए नहीं बता रहा था कि मैं परेशान ना हो जाऊं। क्या बात है, आप सबको एक्सपीरियंस है। इट मीन्स यूनिवर्स क्लोजली मॉनिटर यू। यूनिवर्स क्लोजली मॉनिटर यू। ध्यान रखिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वही आपको मिलती है। अब हमने क्या कर रखा है, चाहिए तो पैसा, चाहिए पैसा, और डायलॉग मारता है यार पैसे की परवाह मैं नहीं करता, मीटिंग में आओ या नहीं आओ मैं पैसे की फिक्र नहीं करता, मेरा डायमंड ने ऐसे बोल दिया मैं उसका फोन नहीं उठाऊंगा, मैं पैसे की परवाह नहीं करता, मैं तो अपने प्रोग्रेस की परवाह नहीं करता। आप करते क्या हो साहब? आप पैसे के लिए सुबह से शाम तक नौकरी करने के लिए तैयार हो। आपको किसी की बात है पसंद नापसंद, वो बात की बात है। यह डायलॉग भूल जाओ कि मैं पैसे का परवाह नहीं करता, क्योंकि अगर आपको पता है ना कि वो हर एक जब समय सुनता है, पग बिन चलत सुनत बिनु काना, कर बिन करत कर्म विधि नाना। ऐसा परमात्मा का डिफिनेशन है कि वह बिना काम का हाथ के ही सारा काम करता है, बिना पैर के चलता है, और बिना कान के सब कुछ सुनता है। तो आप पूरे दिन उसको सुनाते क्या हो, एक बार सोच करके देखो। और जो उसको सुनाते हो ना वही आप हो। ग्रेट चैटरिंग ऑफ माइंड, एंड ऑल मिलीनियर माइंड पीपल आर ट्रेंड इन दैट चैटरिंग ऑफ योर माइंड। आपका जो भी माइंड का चैटरिंग होता है उसको आपको सबसे पहले देखना होगा, और आप देखोगे तो पाओगे सामान्यतः लोगों के पास 2 माइंड होता है। एक बोलता है, दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है।
यस और नो, कितने लोग समझते हैं यह काम हो जाएगा, दूसरा बोलता है नहीं होगा, यस नो चल रहा होता है। आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो एक मन उसके लिए रोकता है। और मजे की बात है, अगर वो माइंड दो हो तो चल जाता है, वो हजारों की संख्या में। इतना चैटरिंग होता है कि आप ऑब्जर्व करो, कभी आप डिसीजन लेते ही नहीं हो। वो चैटरिंग ऑफ माइंड को किसी एक को सही मान लेते हो और उसी के हिसाब से डिसीजन लेते हो। आप कोचेबल भी नहीं होते हो। कोई अच्छे लेक्चर में हो तो कोई अच्छी चीज बताता है, उस समय भी आपका चैटरिंग माइंड चल रहा था, बला 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 बला, अरे उनके साथ हुआ होगा, उनके साथ हुआ होगा, मेरे साथ तो नहीं होगा। आप उसी चीज को पकड़ के बैठे हो, मेरे साथ नहीं होगा। तो मैं वही क्रिएट करने वाला हूं। क्या आप लोग जो मैं बताने वाला हूं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? इफ यस, जस्ट राइट डाउन मी इन द चैट बॉक्स। अपने चैटरिंग ऑफ माइंड को इस सेशन के लिए थोड़ा सा साइड कर लें, मित्र भाव से इसको देखें। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन, ग्रेट। तो आप लोग कॉपी कलम भी ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले जो क्रिएट करना है वह है टू बिकम रिच इज माई राइट। आप इस चीज को मन ही मन, या अगर आपको आसपास कोई नहीं है तो आवाज में भी बोल सकते हैं, टू बिकम रिच इज माई राइट। जस्ट स्पीक, टू बिकम रिच इज माई राइट। धनी बनना हमारा अधिकार है, अमीर बनना हमारा अधिकार है। अपने मन में इसको दोहराएं और ऊंची आवाज से मन ही में दोहराएं, टू बिकम रिच इज माई राइट। हम गरीबी में पैदा लिए थे, हमारे किसी कर्म का फल था, कोई बात नहीं, लेकिन टू बिकम रिच इज माई राइट। जब उसी परमात्मा के हम सारे संतान हैं तो हम कंप्रोमाइज नहीं करने वाले कि हम गरीब ही रहेंगे। टू बिकम रिच इज माई राइट। अमीरी मेरा अधिकार है। जिनको अंग्रेजी नहीं आती हिंदी में लिख सकते हैं, अमीरी मेरा अधिकार है। मन ही मन इसको दोहराएं। आप लोग लिख भी सकते हैं चैट बॉक्स में, टू बिकम रिच इज माई राइट। यस दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस जितना बार कर सकते हो करना। जैसे कोई गुरुजी मंत्र देते हैं ना, मैं आपको 1 महीने के लिए एक मंत्र देता हूं, टू बिकमिंग रिच इज माई राइट, टू बिकम रिच इज माई राइट, इट इज योर राइट। और जब आप इसको दोहराओगे तो आप 1 महीने के बाद इस सेशन में मेरे से बात करना और देखना क्या मिरेकल होने वाला है। वह परमात्मा आपकी बातों को सुनता है। जो ज्यादा बार बोलते हो वही तो सुनेगा। हमने अभी तक सुना है कंप्रोमाइज करना, हमने सुना है मीडियोकर लाइफ जीना। और वह पैसा किस लिए चाहिए साहब? फॉर माई एडवांसमेंट, माई एक्सप्रेशन, आई नीड मनी। मुझे पैसा चाहिए, मुझे एडवांस करने होने के लिए, मुझे प्रगति करने के लिए मुझे पैसा चाहिए। मुझे पैसा किसी को दुख देने के लिए नहीं चाहिए, ध्यान रखिए। मुझे पैसा किसी के घर में आग लगाने के लिए नहीं चाहिए। मेरा अपने रसोई में आग जलता रहे, इसके लिए पैसा तो चाहिए ना। फॉर माई एडवांसमेंट, माई एक्सप्रेशन, आई नीड मनी। पैसा हमें चाहिए मेरे एक्सप्रेशन के लिए। यस दोस्तों, फॉर माई एडवांसमेंट आई नीड मनी। ग्रेट। पैसा किस लिए चाहिए? फॉर माई एडवांसमेंट, माई एक्सप्रेशन, आई नीड मनी। एंड थर्ड इज बीइंग रिच इज नेचुरल। ये जो अभी तक सोचते हैं ना कि धनी बनना यार सबके बस की बात नहीं थी, इस डायलॉग को हटा दीजिए। धनी बनना आपकी प्रकृति है, स्वस्थ रहना आपका नेचर है। अस्वस्थ है वह नेचुरल नहीं है। वैसे ही धनी रहना आपका नेचर है, क्योंकि आप तो परमात्मा के संतान हो और परमात्मा सुपर पावर है, सबसे धनी है, सब कुछ उसके पास है, और उसके संतान गरीब हो यह नेचुरल नहीं है। ध्यान रखिए, आप मिजरेबल लाइफ जी रहे हैं, नेचुरल नहीं है। यू ऑल आर वेरी पावरफुल, यू ऑल आर रिच। लेकिन उस हनुमान की तरह अपने आप को पहचानना होगा। आप हो क्या? So I will repeat again, to become rich is my right. To for my advancement, my expression, I need money. पैसा हमें चाहिए। And being rich is natural. Being rich is natural. और yes,
आप इन 3 चीजों की प्रैक्टिस करेंगे आने वाले 1 महीने तक, बाद में अपने आप आदत पड़ जाएगी। और बाद में मैंने देखा है मेरे गांव में एक लड़के को बचपन से ही आदत थी महंगा सामान लेने की। माता पिता उसके गरीब थे, नाम था अशोक गिरी। तो लोग बोलते थे बड़ा होगा तो बाप का जमीन बेच के खा जाएगा, ये तो इतना खर्च करता है। और यह सुनते सुनते मैं बूढ़ा होने वाला हूं और वह बंदा अभी भी उसी परवाह में खर्च करता है, और उसके पास कहां से आता है यह वही जानता है। बीइंग रिच इज योर राइट, बिकमिंग रिच इज नेचुरल। आप क्या दोहराते हो वही आप बन जाते हो। और यह पद्धति विदेशी क्लेम करते कि उनका है, हमारे यहां संतों ने एक पद्धति बनाई थी, सोहम, मैं ही ब्रह्म हूं, और करते करते वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाते। दोहराने में पावर है। जब किसी चीज को दोहराते वही मंत्र महामंत्र बन जाता है, वही सिद्ध हो जाता है। आपको चाहिए क्या? पैसा चाहिए? बीइंग रिच इज नेचुरल और यू कैन बिकम। यस जेंटलमैन, repeat the above line as much as you can and you will see the miracles. Or yes, this course, full course is being provided in next month in Miracle Morning Program, continuous। 1 महीने का वर्कशॉप होने वाला है, और वह वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट होगा मिरेकल मॉर्निंग के सेशन में। ऑफ कोर्स मिरेकल मॉर्निंग के आपको सेशन का टिकट लेना होगा। पूरा वर्कशॉप मिलने वाला 1 महीने का प्रोग्राम होगा, और आपके माइंडसेट उस हिसाब से काम करेगा जैसा आप चाहेंगे, और हम उसको विशेष रूप से डिजाइन किए हैं फॉर द नेक्स्ट मंथ।